फोकस से डेली 10-12 घंटे का काम को भी आप 3 घंटे में निपटा सकते हो। इसको सिंपल टेक्निक का यूज़ करके आओ समझते हैं कैसे। शेर भी इस टेक्निक का यूज़ करते हैं जंगल में सरवाइव करने के लिए। ये एक शेर का रूल होता है। एक्चुअल में वो पूरे दिन लेटे रहते हैं, कुछ काम नहीं कुछ काम नहीं, सोए रहता है। पर जिस टाइम उसको भूख लगा, उसको चनक चाक गया मुझे भूख लगना है, उसको सर्वाइव मोड ऑन हो गया, वो कुछ नहीं करेगा, डायरेक्ट जाके शिकार पे निकलेगा और 100% पोटेंशियल देके पूरा फोकस यूज़ करके वो काम करेगा। नहीं तो मुझे पता है उसका हाल क्या होगा, भूखे मर जाएगा। उसी तरह हमारा ह्यूमन ब्रेन का भी फोकस इंक्रीज किया जा सकता है इस 5 टेक्निक का यूज़ करके। अगर इस वीडियो को आपने एंड तक देखा बिना रुके तो 7 दिनों के अंदर आपका फोकस ऑलवेज पीक पे होगा। याद रखना है, ये इतना भी आसान नहीं होने वाला है। पुराने कुछ हैबिट को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। जैसे फोन, रील, इंस्टाग्राम, शॉर्ट फोन के तरह आप देखते थे, उसी चीज को आपको डिस्ट्रॉय करना होगा एंड बुक रीडिंग में ध्यान देना होगा, हैबिट बिल्ड करना होगा। इतना भी आसान नहीं होने वाला है। बाकी लॉन्ग टर्म डोपामिन में आपको थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, बट आपको बाद में जो रिजल्ट मिलेगा वो काफ़ी सेटिस्फाइंग होने वाला है। मल्टीटास्किंग हैबिट और भी ज़्यादा डेंजरस है। आप हर तरीके से काम करने लगते हो, कभी फ़ोन स्क्रॉल करना या कभी नोटिफिकेशन चेक करना, कभी बुक रीडिंग करना, कभी और कुछ काम करना। इस तरीके से आपको किसी भी टाइम एक काम में फोकस नहीं जा पाता है एंड आप किसी भी जगह पे फोकस नहीं कर पाते हो। तो मल्टीटास्किंग बहुत ज़्यादा डेंजरस है, इसको भी क्विट करना होगा आपको कुछ पाने के लिए। नंबर 1, क्लियरिटी सिस्टम। आपको क्लियरिटी सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा। आपको 2 आवर्स ओनली काम करना है, बट तुम्हें पता रहना चाहिए मुझे सिर्फ 2 आवर्स काम करना चाहिए, वो भी पूरे फोकस के साथ। ना कुछ डिस्ट्रैक्शन होगा ना कुछ होगा, बट उसी टाइम सिर्फ काम करना है उसी फोकस के साथ। एंड इससे जैसे ही आपका क्लियरिटी हो जाता है एंड उसी के साथ ही आपका फोकस भी बहुत ज़्यादा ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। और नंबर 2, डीप वर्क। आपको डीप वर्क के साथ काम करना है 90-20 रूल के साथ। एंड इस रूल के अंदर कुछ सिंपल कॉन्सेप्ट है। 90 मिनट का आपको काम करना है, या जिस भी स्किल सीखते हो या बुक रीडिंग करते हो, जो भी करते हो 90 मिनट का करो और फिर 20 मिनट का ब्रेक लो। एंड एक्चुअल में हमारा ब्रेन एक तरीके से इस तरीके से कुछ गैप होता है जिसके अंदर 90 मिनट तक हम लोग पीक में पहुंच जाता है, फिर जाके हम लोग डाउन में आ जाते हैं, तो कुछ कर नहीं पाते। बट उसके बाद आप लोग कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले लेते हो तो आप फिर भी पीक में पहुंच सकते हो। तो इसलिए कहता हूँ 90-20 रूल को फॉलो करो एंड इसी को लूप में फंसाओ एंड इसी को लूप में आप करते चले जाओ। बट 20 मिनट ब्रेक भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये साइंस प्रूफ है। आप जाके किसी भी गूगल पे वगैरह सर्च करके 90-20 रूल आप सर्च करके चेक कर सकते हो। और याद रखना 20 मिनट ब्रेक के अंदर आपको फोन वगैरह स्क्रॉल नहीं करना है। उस टाइम थोड़ा सा वॉकिंग करना है या किधर पे चले जाना है, थोड़ा सा घूम के आओ, बट आपको किसी भी तरीके से फोन स्क्रॉल नहीं किया जाएगा। नंबर 3, कैंडल टेक्निक। एंड इसके अंदर एक कैंडल लेना है, उसके अंदर फिल्म के अंदर आपको ध्यान से देखते रहना है, किसी भी तरीके से नज़र नहीं हटाना है। कुछ भी सिचुएशन हो बट आपको नज़र नहीं हटाना है। डेली 1 से 2 मिनट एक करना है। इस टेक्निक का साइंस प्रूफ है। बाकी यूएस मिलिट्री भी अभी तक इस टेक्निक का यूज़ करते हैं, जिससे आर्मी का फोकस बिल्ड होता है एंड इससे आसानी से दुश्मन को नजर आ पाता है। बाकी इस टेक्निक का जरूर यूज़ करना है एंड इस टेक्निक से बहुत ज़्यादा फोकस बिल्ड होता है। ये टेक्निक अभी का नहीं है, बहुत शादियों से इस टेक्निक का यूज़ होते आ रहे हैं एंड आज भी इसका यूज़ हो रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट माना जाता है। और इस टेक्निक को भी यूज़ कर लेना, इससे आपका फोकस ऑटोमेटिकली और आसानी से बिल्ड हो जाएगा। नंबर 4, मेडिटेशन एंड रिस्टार्ट टेक्निक। एंड इस टेक्निक का यूज़ कर सकते हो। अब मेडिटेशन करो या इसके जगह पे आप 5 मिनट का फोकस बीट सर्च करना है एंड यूट्यूब में फोकस बीट को पहले करना है एंड कान पे ईयरफोन लगा के आप इसको ध्यान से सुनो। 5 मिनट मेडिटेशन करो या ये करो, आपका जो मर्जी करो, बट आपको डिस्ट्रैक्शन फ्री होकर सुनना है म्यूज़िक को, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, एक रीफोकस बिल्ड करेगा। आप किसी काम को करने के बाद जैसे इसको सुनते हो तो आपका माइंड दोबारा से रिफ्रेश होकर एक रीफोकस मूड के अंदर चला जाएगा, जिससे आसानी से आपका दोबारा से फोकस इंक्रीज हो जाएगा एंड दोबारा से आप उसी मूड के साथ एंड उसी कंसिस्टेंसी के साथ काम कर सकते हो। और कभी कभी लगता होगा काम बहुत ज़्यादा मुश्किल है, किसी काम का करने के बाद आप अचानक छोड़ देते हो, बट इस रीफोकस ना होने की वजह से, क्योंकि हमारा गैप इस तरीके से जाता है फिर नीचे चला आता है, क्योंकि हम लोग एक टाइम पे मोटिवेशन पीक होता है, फिर जाकर नीचे आ जाता है, काम नहीं कर पाता है। बट उसी टाइम आप इस टेक्निक का यूज़ करते हो तो आपका मोटिवेशन पीक में भी जाएगा, नीचे भी आएगा, फिर से पीक में जाएगा। इस बात का याद रखना। और नंबर 5, इन्वायरमेंट डिजाइन। आप अपने इन्वायरमेंट का डिजाइन बदल सकते हो। जैसे आपको किसी भी जगह पे काम करना है, आप साइलेंट रहो, आप साइलेंट जगह पे काम करो, 30 मिनट करो, बट साइलेंट जगह पे कुछ भी आसपास में डिस्ट्रैक्शन ना हो, कोई आपको ना बुलाए
उसी टाइम काम करो। अब हो सके तो दोपहर में करो या जिस टाइम आपको घर पे कोई नहीं होता उस टाइम काम करो, वरना आपको रात में कर सकते हो जब सब सो रहे होते हैं। एंड उसी टाइम काम करो, साइलेंस से मेहनत करो, बट आपका सक्सेस ऑलवेज शोर करेगा। और फोन से दूर हो जाओ, 30 मिनट काम करो शेर की तरह। शेर जैसे भूख लगता है तो इतना काम करता है, उस टाइम को पूरा अचीव करके ही रहता है, नहीं तो उसका मरना तय है। उसी टाइम आपको उसी तरीके से फोकस को बिल्ड करना है, मतलब किसी चीज़ को करना है तो करना ही है, किसी भी तरीके से हो बट आपको करना ही। इतना ज़्यादा फोकस बिल्ड हो जाता है, बाकी फोकस एक दिन के अंदर आसानी से बिल्ड नहीं होता। तो इसके लिए आपको लगातार डिसिप्लिन के साथ मेहनत करना पड़ता है। आपको 1 साल के अंदर आप पूरी तरीके से बदल जाओगे, बाकी 7 दिन के अंदर ही इस डिसिप्लिन को अप्लाई कर भी सकते हो। अब सिर्फ 7 दिन करो, आप देखोगे इसके रिजल्ट अपने आंखों से देख पाओगे, तब आके बोलोगे तुमने क्या वीडियो बनाया है। वीडियो को सेव कर लेना, लाइक कर लेना, और सच में लाइफ में सीरियस हो तो सब्सक्राइब करके नीचे लिख दो फोकस। और मिलते कुछ ऐसे वीडियो के अंदर, तो सी यू लेटर।